तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे मोटा भाई ने जो फ्यूचर ग्रुप के जो कुकर है उससे चने तो निकाल लिए। जैसे कि आपको पता है कि न्यूज है, फ्यूचर ग्रुप को मोटा भाई अक्वायर करने वाले हैं, उनकी कंपनीज को अक्वायर करने वाले हैं। और जैसे ही वो कुकर से बेसिकली चने निकालने के बाद वो कुकर को गैस पे रखा गया और फ्यूचर ग्रुप का स्टॉक बेसिकली ब्लास्ट हो गया। तो आपको पता है कि आज काफी सारे जो फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज है, जो जिसका मैं आगे नाम आपको विश्लेषण बताऊंगा, और मैं आज मोस्टली अपर सर्किट लगे हैं और हमने प्योरली बताया था कि ये होने ही वाला है क्योंकि इससे एक वैल्यू डिमांडिंग बनती है। और जिसे हमने आज स्टॉक की प्राइस में देखा, मार्केट इतना गिरा हुआ था। आज की बात है, आज की डेट 31 अगस्त है। एज लाइक बहुत सारे रीजन थे, बहुत सारे कारणवश मार्केट गिरा हुआ था, लेकिन फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स में मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स में अपर सर्किट लगा था। इसे हम लोग प्राइस को भी देखेंगे। तो मैं आपका दोस्त इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बहुत सारी चीजें। तो मैं आपका दोस्त सी राहुल उडेरा इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो रिलायंस रिटेल का एक्विजिशन है, फ्यूचर ग्रुप की जो कंपनीज है उनका एक्विजिशन, और उसकी इससे रिलेटेड हम लोग चीजें देखने वाले हैं कि इससे आपका क्या फायदा हो सकता है अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो, या तो रिलायंस में या फिर जो फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज है जिसको मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं उसमें। तो आपको क्या फायदा हो सकता है और आपको क्या मिलने वाला है, राइट। अगर आपको क्लैरिटी नहीं कि क्या चीजें मिलेगी तो मैं आपके लिए आगे पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा। जो ये मोटा भाई ने जो ये बिजनेस खरीदा है, इसको कैसे खरीदा है, तो इस वीडियो के 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे जिसमें मैं बात करूंगा आपसे। तो पहला सेक्शन होगा प्योरली उनकी ये डील क्या है, तो आकि आपको समझे कि डील क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप अपने फायदे के लिए देगा, आपको समझना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्टर हो कि डील क्या है। सेकंड में आपके फायदे के लिए बात करूंगा बेसिकली कि वो आपका जो है, आपके पास अगर फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स है या फिर रिलायंस के शेयर है तो आपको क्या करना है, अगर उसको होल्ड करना है और आपको क्या मिलने वाला है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और थर्ड, एज अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एज अ फ्यूचर पर्सपेक्टिव, रिलायंस को इससे क्या फायदा हो सकता है, रिलायंस रिटेल को, और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आइए गाइस हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और इस वीडियो में हम लोग 100 लाइक्स का टारगेट करते हैं, तो गाइस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। अच्छा, आगे डेफिनेटली जरूर से गारंटी देता हूं अच्छा कंटेंट आएगा, आपको अच्छा वैल्यू मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मोटा भाई की चेन है उसको समझना बहुत जरूरी, क्योंकि इस वीडियो में बहुत बार नाम लिया जाएगा ताकि आपको पहले चेन को समझना है। तो सबसे पहले मोटा भाई की अपनी कंपनी रिलायंस, उसके बाद जो रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड है वो रिलायंस की सब्सिडरी है, और जो थर्ड कंपनी इस पैरामीटर्स में आती है वो है रिलायंस रिटेल फैशन एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है रिलायंस वेंचर की, ना कि रिलायंस की। तो ये 3 चीजें आपको पहले ध्यान में रखनी है। इसका आगे और डिटेल में आएगा, क्यों मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्या एक्विजिशन कैसे हो रहा है। जो एक्विजिशन हो रहा है वो रिलायंस रिटेल जो वेंचर्स लिमिटेड कंपनी है वो बाय करेगी यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज को, और खास करके जो फ्यूचर ग्रुप के जो बिजनेसेस है जो इंक्लूड करते हैं रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक। आप बहुत बार आते हो बिग बाजार, फिर आपका फूड बाजार हो गया, ब्रांड फैक्ट्री हो गया, सेंट्रल हो गया, फूड बाजार, ये सारी चीजों का, और बाकी जो एक्विजिशन फ्यूचर ग्रुप ने खुद किए हुए थे उनका एक्विजिशन भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों का एक्विजिशन करेंगे रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। और एक खास बात की जो फ्यूचर ग्रुप का फाइनेंस एंड इंश्योरेंस का बिजनेस है उसको एक्वायर नहीं किया है मोटा भाई ने। और इस डील का जो वैल्यूएशन पे कर रहे हैं मोटा भाई ने वो स्लम्प है, मतलब उन्होंने कोई एसेट का इंडिविजुअल वैल्यूएशन नहीं किया, एज अ सम स्लेव पूरा का पूरा बिजनेस उड़ा के फिर उनकी पूरी डेट्स लायबिलिटी भी वही लेंगे, एसेट्स भी वही पूरी मोटा भाई के पास। ऐसा नहीं कि एक एक को वैल्यू किया और नेट में पेमेंट नहीं कर रहे, ग्रॉस में यहाँ पे स्लम्प सेल एज ए बिजनेस को होल टेक ओवर किया जाएगा। यहाँ पे कैसे होगा उसको मैं आपको बताता हूँ आगे। तो इस डील का वैल्यूएशन है 24,713 करोड़, बट एक्चुअली इस डील का वैल्यूएशन और भी ज्यादा है। उसका क्या लॉजिक है, कैसे कैलकुलेशन है, मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट क्या है कि जो फ्यूचर ग्रुप है उसमें काफी सारी डेट्स है, बहुत ज्यादा पेमेंट। जो किशोर बियानी जी है हमारे फ्यूचर ग्रुप के, तो उनके पास काफी सारे डेट्स है। इसकी वजह से बहुत प्रेशराइज होने के बाद, और ये मेरे हिसाब से जो एक कदम है रिलायंस रिटेल का, एक ये रिटेल सेक्टर में बहुत ही अच्छा कदम देखा जा सकता है, ताकि क्या है कि जो इन रिटेल जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो अच्छा ग्रो करे और एक अच्छे बेस से ग्रो करे तो ज्यादा। और मोटा भाई तो हमेशा पता है जहां पे एंट्री करते हैं तो चने क्या सबकी सीटी निकाल देते हैं। जैसे जियो में उन्होंने भी ये सबकी बैंड बजा दी है, तो यहाँ पे भी उनका यही एक ऑब्जेक्टिव है, ताकि कि ये सेगमेंट जो इंडिया का बहुत बड़ा जो थीम है, मतलब जहां पर रिटेल एज लाइक बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको भी यहाँ पे कैप्चर किया जाए, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। तो आइए थोड़ा डील को और जानकारी समझते हैं कि कैसे होगा। अभी एक्विजिशन स्कीम क्या है, इसमें क्या होगा कि जो फ्यूचर ग्रुप की जो अलग अलग कंपनीज है, जैसे लाइफस्टाइल कंपनी होगी,
बिग बाजार, सेंट्रल, इनकी जो कंपनीज का नाम है वो एक कंपनी में मर्ज हो जाएगी। जो एक कंपनी जो जिसमें मर्ज हो जाएगी उस कंपनी का नाम होगा FEL, जिसको बोला जाएगा फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। ऐसा नहीं है कि इसको नई कंपनी बनाना है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। इसके और भी कुछ सारे बिजनेसेस है, बट जो 5 कंपनीज है वो इसमें मर्ज हो जाएगी। अब मर्ज होगी तो एक शेयर होल्डर को दूसरे शेयर होल्डर, मतलब जो 5 कंपनीज है उनके शेयर होल्डर को FEL के शेयर्स मिलेंगे। अब क्या प्रोपोर्शन में मिलेंगे हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसे। तो अब बात करते हैं डील की वैल्यू क्या है। तो मैंने आपको कहा कि जो 24,713 है वो तो प्योरली फ्यूचर, जो रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड है वो पे करेगा सीधा फ्यूचर ग्रुप को, जो फ्यूचर ग्रुप में पे किया जाएगा जो एक्विजिशन किया है। बाकी जो RRFL है, जो रिलायंस रिटेल जो फैशन एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड, वो क्या करेगा, माइनॉरिटी स्टेक्स खरीदेगा। जो FEL है उसमें माइनॉरिटी स्टेक्स खरीदेगा, जो 1200 करोड़ और 400 करोड़। अब इतना इन डिटेल आपको जाने की जरूरत नहीं क्यों खरीदेगा। इट्स माइनॉरिटी स्टेक। माइनॉरिटी स्टेक का मतलब क्या होता है, बेसिकली नॉट अ कंट्रोलिंग स्टेक, मतलब जहां पे आपको पावर नहीं है ज्यादा डिसीजन लेने की, बट हाँ कंपनी का ऐसा रहता है कि कंपनी को माइनॉरिटी लोगों का भी इंटरेस्ट रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कंपनी कोई भी डिसीजन ले पाए, इसीलिए पर्पज होता है बेसिकली रिलायंस जो RRFL है वो यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेक्स यहाँ पे FEL में खरीदेगी। तो FEL पहले क्या होगा, जो 5 कंपनीज जो मैंने बताया फ्यूचर ग्रुप की वो मर्ज होगी FEL में। फिर FEL से जो RRVL है, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, वो यहाँ से FEL से पूरा बिजनेस वहां से एज अ स्लम सेल खरीद लेगी। तो अल्टीमेटली FEL के पास अपना ही कुछ बिजनेस बचेगा और थोड़ा बहुत जो बिजनेस है वो बचेगा, जिसमें RRFL अपनी जो बेसिकली माइनॉरिटी स्टेक रखेगी। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये जो टर्म समझने, बट आप समझिए कि अल्टीमेटली डील का वैल्यू है कि कुछ चीजें RRFL के पास जाएगी और कुछ चीजें जो वेंचर लिमिटेड रिलायंस लिमिटेड उनके पास जाएगी। अब थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि क्या किसके पास आएगा। तो ये डील है, मैंने आपको बताया कि माइनॉरिटी स्टेक्स जो RRFL है वो FEL में खरीदेगी, ये आपको बताया मैंने। और ये डील का विश्लेषण है कि कितना परसेंटेज स्टेक खरीदने वाली है। अब बात करते हैं कि कितना किसको क्या मिलेगा। अब जो फ्यूचर ग्रुप का रिटेल होलसेल का बिजनेस है वो जाएगा रिलायंस रिटेल वेंचर्स, रिलायंस रिटेल एंड फैशन एंड लाइफस्टाइल के पास। लेकिन जो फ्यूचर ग्रुप का लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग का बिजनेस है वो जाएगा रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के पास। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बिजनेस, क्योंकि लाइफस्टाइल का सेगमेंट है जो जहां पे वही मेंटेन करेगा, और जो लॉजिस्टिक का बिजनेस है वो वेंचर्स लिमिटेड मेंटेन करेगी। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ RRVL के पास जाएगा, RRFL भी। तो आने वाले टाइम में आपको पता है कि जैसे रिलायंस की कंपनी अपनी रिलायंस जियो भी लिस्ट हो सकती है, तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है कि दोनों कंपनीज रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड और रिलायंस रिटेल फैशन एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड दोनों लिस्ट हो, और इसकी ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है। तो जिसके लिए आपको अभी तो लिस्टेड नहीं है तो आप कोई शेयर खरीद नहीं पाओगे एज अ लिस्टेड एक्सचेंज पे, बट आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनी, जिसे हम लोग आगे और बताएंगे। तो ये हो गया हु टेक्स व्हाट, किसको क्या मिलेगा। अब बात करते हैं थोड़ा कॉम्पिटिशंस में कौन है। तो रिलायंस रिटेल के अगेंस्ट में है अमेजॉन, वॉलमार्ट, जो कि बहुत टाइट कॉम्पिटिशन होने वाला है। एज हो सकता है कि अमेजॉन एज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर रिलायंस रिटेल में भी हिस्सेदारी खरीद ले। जैसे जब रिलायंस जियो में बहुत सारी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हुई थी तो काफी सारे इन्वेस्टर्स ने वहां पे पैसा लगाया था। इंडिया की मार्केट ग्रोथ देखते हुए रिलायंस रिटेल में भी कुछ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर ले, ये बहुत अच्छे सिग्नल हो सकते हैं रिलायंस रिटेल के लिए। और एज लाइक रिलायंस रिटेल रिलायंस की सब्सिडरी है, तो बेसिकली अल्टीमेटली फायदा मिलेगा रिलायंस को, तो उसके स्टॉक में आपको इंपैक्ट जरूर देखने मिलेगा यहाँ पे। तो ये बात आती है वॉर ऑफ कंपटीशन, सबका मार्केट शेयर अपना अपना ऑर्गेनाइज, लेकिन रिलायंस अभी क्या कर रही है, बड़ी फिश को खानी है, बड़े चने खाना है उनको, ताकि कुकर में इतना ब्लास्ट हो कि बाकी सारे जो है, एक्चुअली मोटा भाई का टारगेट है जेफ बेजोस को अब टारगेट करना, अमेजॉन, यही का उनका ऑब्जेक्टिव लग रहा है यहाँ पे, देख के लग रहा है। बाकी तो मोटा भाई को 100% समझना तो बस की बात नहीं है, तो यहाँ पे देख के लग रहा है कि क्या टारगेट लग रहा है, कि जो एक कदम उठा है उसका रीजनिंग ये है। अब बात करते हैं थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी की। अगर प्रॉफिटेबिलिटी बात करें, जो रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड है उनका टर्नओवर था लास्ट साल का जो FY20 का 1.62 लाख करोड़ का, उनपे से था नेट प्रॉफिट। अब आने वाले नेट प्रॉफिट कैसे होते हैं, जब बेसिकली जो फ्यूचर ग्रुप का बिजनेस है वो मर्ज हो जाता है, उसकी मैनेजमेंट कैसी होती है, उनका स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप कैसे इवॉल्व होती है, वो आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ा दिखेगा। अभी से प्रेडिक्ट करना है कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी होता, क्योंकि कभी क्या होता है कि जो सिनर्जीज के बेनिफिट होते हैं थोड़े आने वाले टाइम में दिखते हैं, तो अभी कमेंट कर पाना उसके लिए काफी डिफिकल्ट है और सही भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो ये एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी जो बताती है कि अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट में रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। अब ये होगी डील की बात, मैंने आपको पूरी डील के बारे में बता दिया कि डील क्या है। इस डील के बाद जो रिलायंस रिटेल है अच्छी खासी एक बड़े प्लेयर की तरह यहाँ पे उभर के आएगी, एक बैंग कर देगी मार्केट में आने वाले टाइम में, और ये अमेजॉन के लिए डेफिनेटली और फ्लिपकार्ट टाइप ऐसे बिजनेस के लिए काफी कॉम्पिटिशन बन सकती है यहाँ पे। तो इस कॉम्पिटिशन का ख्याल बाकी बड़े बिजनेसेस को रखना ही पड़ेगा।
और एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे फ्यूचर जो ग्रुप है, जैसे बिग बाजार में आप जाते हो, हमेशा जाते हो, तो उसकी एक इमेज है, उसकी एक छवि है जो हमारे मन में बन गई है। तो जो ईशा अंबानी है बेसिकली, जो इसको मैनेज कर रही है रिलायंस रिटेल को, उन्होंने कहा है कि जब आप बाद में भी मर्ज हो जाएंगे रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड और फ्यूचर ग्रुप की काफी सारी कंपनीज, तो उसके बाद भी जो फ्यूचर ग्रुप की जो ब्रांडिंग है, जैसे बिग बाजार का ब्रांडिंग फॉर्मेट, वो सेम कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं होगी जो कस्टमर के माइंड में इमेज है वो चेंज हो, क्योंकि उससे बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है एंड आइडियली दैट शुड नॉट बी थॉट। हाँ, नाम भले रिलायंस का चलेगा, लेकिन जो थीम है वो चलेगी किशोर बिहानी जी की वहां पे, कि हाँ भाई, जो क्योंकि उनको 30 ईयर्स यानी कि 3 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है उनको इस बिजनेस में, तो उन्होंने इस ब्रांड को, इस फॉर्मेट को अच्छी तरीके से ढाला हुआ है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सही बात कही है। और ये उन्होंने थोड़ा डिस्क्लेमेशन दिया था, यहाँ पे बताया था कि क्या होगा कंटिन्यू, मैंने आपको शॉर्ट में ऑलरेडी बता दिया इसके बारे में। तो अब बात करते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। सेकंड पॉइंट, पहली डील हमने ऑलरेडी बता दी जो आपको किया था। अगर आप ये 5 कंपनीज जो फ्यूचर, मैंने आपको कहा था कि जो 5 कंपनीज मर्ज होगी FEL में, ये 5 कंपनीज के नाम है फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर सप्लाई चेन एंड फ्यूचर मार्केट नेटवर्क। अब इसमें अगर आप होल्ड कर रहे हो एज ऑन डेट, आप होल्ड कर रहे हो, तो उसकी पूरी डिटेल आना बाकी की कितने डेट, ये सब डेट का सब कुछ आने वाला है, कोई अभी कुछ डिटेल नहीं है। हाँ, उनका एक रेशियो आया है कि अगर आप इन कंपनीज में एटलीस्ट कोई भी, अगर एक एग्जांपल है कि 10 शेयर आपको होल्ड कर रहे हो, तो आपको FEL में कितने, मतलब जो फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में आपको कितने शेयर मिलेंगे, तो फ्यूचर कंज्यूमर के बदले में 9 शेयर मिलेंगे, फ्यूचर लाइफस्टाइल के बदले में 116 शेयर मिलेंगे, फ्यूचर रिटेल के बदले में 101 शेयर मिलेंगे, और इसी तरह फ्यूचर सप्लाई चेन और फ्यूचर मार्केट में रिस्पेक्टिव 131 और 18 शेयर्स मिलेंगे। तो ये बेसिकली स्वैप रेशियो है कि कितने शेयर के बदले में कितने शेयर मिलेंगे, क्योंकि बाद में ये जो 5 कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी, आपके लिए एग्जिस्ट करेगी फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड, और फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में बेसिकली आपके पास शेयर रहेंगे FEL के, ना कि और फिर बाद में मे भी FEL को वापस स्वैप रेशियो करके RRVL अपने शेयर दे दे, तो आपको वहां पे एक और स्वैप देखने मिलेगा। तो ये आपके लिए एक और आगे आने वाले टाइम में ट्विस्ट हो सकता है। तो अभी अगर हम प्रीमियम की बात करें तो किस प्रीमियम पे खरीदा है, कि वैल्यूएशंस क्या हो गया है, तो ऑलमोस्ट जो फ्यूचर कंज्यूमर का जो वैल्यूएशन हो गया है वो करंट प्राइस से 57% ऊपर का प्रीमियम वैल्यूएशन हो गया है। लाइफस्टाइल के लिए 60%, रिटेल के लिए 49%, सप्लाई चेन के लिए 74% और FT मार्केट नेटवर्क के लिए 35%। सो दिस इज अ बुक वैल्यू वैल्यूएशन के बेसिस पे प्रीमियम है। सो डोंट वरी मच अबाउट दैट एस्पेक्ट, बट हाँ, कितने ज्यादा वैल्यूएशन पे खरीदा, मतलब स्वैप रेशियो को कंपैरिजन में रखते हुए ये प्रीमियम डिफाइन किया हुआ है। एंड दिस इज नॉट मच यू वुड इन्वॉल्व कि अल्टीमेटली आपका क्या होगा। तो आपको ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है कि आपको कितने शेयर्स के बदले कितने शेयर्स मिलेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अब आ जाते हैं थोड़ा स्ट्रैटेजिक की बात करने की, भाई क्या होने वाला है, इससे रिलायंस को क्या फायदा होने वाला है। मैंने आपको 2 चीजें बताई कि डील क्या है, फिर आपको क्या मिलने वाला है, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई होगा, क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है, वो सब आने वाले टाइम में काफी सारी चीजें क्लियर होगी। तो दिस इज वन इनिशियल वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या डील है। आने वाले टाइम में डिटेल वीडियो और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, उस इंफॉर्मेशन को आपको मैं एक फिल्टर्ड फॉर्म में देते जाऊंगा। अब देखते हैं रिलायंस को बेनिफिट क्या होगा इससे। रिलायंस मींस इन टर्म्स ऑफ रिलायंस रिटेल, तो जो इसको एक्विजिशन से क्या होगा, जो बिग बाजार के जो स्टोर्स है बेसिकली यहाँ पे 1800 स्टोर्स का एक्सेस मिलेगा, जिससे जो रिलायंस का सेल है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स का जो सेल है, ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ एडिशनल सेल्स मिलेगा, जो कि 26 बिलियन का जो रिटेल एम्पायर खड़ा कर देगा, जो कि हमारा डीमार्ट है, एवेन्यू सुपरमार्ट जो कहा जाता है, जो राधा कृष्ण दमानी जी की कंपनी है, तो उनमें देखा जाए तो उससे भी एक कंपटीशन की वाली बात आ जाएगी। तो डीमार्ट का आप देख रहे हो कि माइट भी डीमार्ट का प्राइस थोड़ा स्लम्प हो, यहाँ से गिरे लुकिंग एट दिस डील। तो ये एक बात है बेनिफिट रिलायंस के लिए आने वाले टाइम में, कि जितने सेगमेंट ग्रो होगा, जितना यहाँ पे जो जितने सारे बेसिकली स्टोर्स ग्रो होंगे और स्टोर्स का एक्सेस मिलेगा, और ये जो रिटेल का मार्केट है बहुत ही बड़ा है, बहुत 635 बिलियन का मार्केट है इसका रेशियो। और मैंने कहा कि 2 मार्केट यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका तो बात नहीं, यहाँ पे हम लोग बात करें ऑर्गेनाइज, जिसको बहुत ही मेंटेन वे से चलाया जा रहा है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अब रिलायंस ऑलरेडी चला रहा है, जैसे रिलायंस फ्रेश के नाम पे रिलायंस डिजिटल। तो रिलायंस डिजिटल यूजुअली कंजम्पशन फेज में आ जाता है, रिटेल में यूजुअली रिलायंस फ्रेश आता है। और आने वाले टाइम में जैसे बिग बाजार के स्टोर से सब अभी एक मर्ज हो जाएंगे, उस टाइम में कैसी जो आने वाला टाइम है जिसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बनती है, क्योंकि कंजम्पशन ऐसी थीम है जहां पे डिमांड रुकना पॉसिबल नहीं है। अगर सप्लाई बढ़ सकता है, डिमांड कम नहीं होने वाली, डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ी जाएगी या फिर स्टेबिलिटी रहेगी, इतना तो डेफिनेट है यहाँ पे।
तो आने वाले टाइम में इसके लिए, रिलायंस के लिए बहुत बेनिफिट है। अब बात करते हैं शेयर प्राइस की, मैं आपको थोड़ा सी झलक दिखा देता हूं कि शेयर प्राइस क्या है। तो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि जो फ्यूचर रिटेल का प्राइस है यहाँ पे आज 20% का सर्किट आपको यहाँ पे क्लियरली देखने मिलता है यहाँ पे। और मैंने कल ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे बताया भी था स्पेसिफिकली आज सर्किट देखने मिलेगा, और डेफिनेटली मिला। और काफी सारी कंपनीज है जहां पे सर्किट देखने मिला फ्यूचर ग्रुप की। तो आने वाले, क्योंकि ये वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर जाएगा, जहां पे जो प्रीमियम्स मैंने बताए थे वो एक दिन पहले के थे, उसके बेसिस पे यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा। तो ये फायदेमंद हो सकता है इन फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज के लिए। और आप तो वैसे भी रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड और रिलायंस रिटेल फैशन एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो एज अ रिटेल इन्वेस्टर, तो आपके लिए उसको देखने की अभी कोई जरूरत नहीं है हाल फिलहाल, जब आएगा फ्यूचर में देखेंगे। अब बात करते हैं रिलायंस के, रिलायंस से इस पे क्या इंपैक्ट होगा इमीडिएटली। आज तो मार्केट में काफी प्रेशर था, तो ओवरऑल मार्केट गिरा, तो उसकी वजह से रिलायंस में भी प्रेशर था। तो जैसे ही मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, तो माइट भी जो डील का इंपैक्ट है वो रिलायंस पे देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं दे सकता 2%, 5% या 10% यहाँ से रिलायंस बढ़ जाएगा। बट हाँ, इस डील का थोड़ा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रिलायंस को डेफिनेटली फायदा होगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पे RRVL और FFL के यहाँ पे IPOs आने वाले टाइम में डेफिनेटली आएंगे, आपको उसके लिए वेट करना है। और ये मेरा इस सीरीज में फर्स्ट वीडियो है। आने वाले टाइम में मैं आपके लिए पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे रिलेटिंग टू महिंद्रा फाइनेंस, पूरी डिटेल आपको दी थी। इसके अगेंस्ट में भी जो वीडियोस आएंगे रिलेटिव, मैं आपके लिए बनाते रहूंगा। तो मैंने आशा करा कि जो आपके 3 ऑब्जेक्टिव थे वो मैंने आपको बता दिया। पहले डील क्या थी वो बताई मैंने आपको क्या मिलेगा वो मैंने आपको बताया। थर्ड थिंग एज मैंने बताया आपको कि बेनिफिट क्या होने वाला है रिलायंस को। अभी बहुत सारे बेनिफिट है, इसमें RRVL में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते, जैसे जियो प्लेटफॉर्म में किया था, तो वो एज अ सेगमेंट का इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। और आने वाले टाइम में जो वो अल्टीमेटली फायदा मिलेगा रिलायंस को, तो वो ऐसे इनडायरेक्ट फायदा मिलने वाला है, डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते यहाँ पे। तो इनडायरेक्ट फायदों में फायदा मिलने वाला रिलायंस को, तो इसकी हम लोग नजर रखेंगे और डेफिनेटली आपको अपडेट करते जाएंगे। तो मैं गाइस आशा करता हूं कि जो मैंने आपको कंटेंट दिया है आज का, बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा आपको। और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, 100 लाइक्स का आपका टारगेट है, तो लाइक एक बार जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल से आप जुड़े नहीं हो, तो क्योंकि आने वाला टाइम में मैं इससे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। तो अगर आपको मिस नहीं करना अपडेट, तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दे और लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगर वो लोग भी होल्ड कर रहे हैं तो उनको भी इंफॉर्मेशन मिले और उनका भी फायदा हो। तो मैं आशा करूंगा और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।